मैं जब टेक्नोगेज की बात करूं तो एक सपना, आई एम श्योर हर चीज ना एक फर्स्ट स्टेप से शुरू होती है। एक कमरे से शुरू हुई वो जर्नी आज 3 फ्लोर की बिल्डिंग तक है और विदेश में भी ऑफिस है। कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मेरे गुजरे कल का ताज देखने दो, लाओ मुझे मेरा आज देखने दो। हर कामयाब आज के पीछे न जाने कितने सारे कल की मेहनत छुपी है, कितनी अनसोई रातें हैं, कितनी प्लानिंग है, और उन कल की मेहनत शायद हर किसी को नहीं दिखती। ऐसा ही एक कामयाब आज हम देख रहे हैं टेक्नोगेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का, जो एक एम्पायर खड़ा किया है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस पूरी की पूरी कंपनी को खड़ा करने के पीछे जिनकी मेहनत है उनका नाम है देवेंद्र गौड़ जी, जो इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र। थैंक यू वेद जी, आपने अपना टाइम दिया और आप हमारे ऑफिस आए, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं जब टेक्नोगेज की बात करूं तो एक सपना, आई एम श्योर हर चीज ना एक फर्स्ट स्टेप से शुरू होती है। तो एक सपना कभी आपने देखा होगा, एक नाम था जो आपने डिसाइड किया कि टेक्नोगेज रखना है मुझे। जर्नी कैसे थी, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है? देखिए, आपने जैसे पहले भी कहा कि हर जर्नी के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने स्ट्रगल नहीं हुआ है या ऐसा कुछ सवाल के आंसर नहीं दूंगा। स्ट्रगल तो हर बिजनेस में लगता है। हमने जब टेक्नोगेज सॉल्यूशंस को खड़ा किया, इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई, और मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था। मतलब आप बिलीव करेंगे तो हमने जब 2009 में स्टार्ट किया, ये हमारा 2009 तकरीबन अप्रैल का मंथ था, तो हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हम एक ही हमारे पास रूम हुआ करता था, और आपको मैं बताना चाहूँगा उस रूम में ही हम अपना ऑफिस सेटअप करते थे और उसी रूम में हम रहते थे और वहीं पर खाना बनाते थे। तो हमारा एक प्रोसीजर हुआ करता था कि हम मॉर्निंग में 10 के पहले, मतलब जब तक लोग आए ऑफिस में जब हमारे पास 2 ही लोग हुआ करते थे, तो हम ये कोशिश करते थे कि जब तक वो लोग आए हम वहाँ पर पूरा सेटअप, ऑफिस का सेटअप कर दें, और शाम को 7 के बाद उसको हम हटा देते थे और ऑफिस की जगह हम उसको घर बना लेते थे। तो ये हमारे एक छोटा सा, जब हमने स्टार्ट किया था, ये अशोक गार्डन से स्टार्ट हुआ था ऑफिस हमारा। अच्छा। तो मात्र 200 स्क्वायर फीट से हमने स्टार्ट किया था इसको। वाह। और एक कमरे से शुरू हुई वो जर्नी आज 3 फ्लोर की बिल्डिंग तक है और विदेश में भी ऑफिस है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। ये हमारी ओन बिल्डिंग है और इसमें अभी मैंने अपना 2 फ्लोर पे अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है। हम टेक्नोगेज सॉल्यूशंस जो है ना, वो 2 चीज़ों में डील करता है बेसिकली। एक हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और दूसरा हम सर्विस पे काम करते हैं। तो एक फ्लोर पूरा हमारा सर्विस ओरिएंटेड है, जहाँ पर हमारे सारे कलीग्स, मैं कभी एम्प्लॉय नहीं बोलता, हमारे कलीग्स जो है वो साथ में काम करते हैं। टीम मेंबर जो है वो पूरी टीम हमारी एक फ्लोर पे काम करती है। सेकंड थर्ड फ्लोर जो हमारा है वो पूरा हमने ट्रेनिंग के लिए सेटअप किया हुआ है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली टेक्नोगेज जो मास्टरी है वो डिजिटल मार्केटिंग में है। तो मेरा हमेशा ये कहना है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिस चीज़ में आप माहिर हैं या जिस चीज़ को आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप उसी चीज़ को मार्केट को दीजिए। जैसे हम सर्विस में हमारा एक अच्छा नाम है, सभी हमारे पास जो क्लाइंट हैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखे हैं पिछले लास्ट 10 से 12 साल। मतलब आप समझिए कि मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद से आज तक कई लोग मेरे साथ आज भी हैं। तो हम उनको डे बाय डे सर्विस भी देते हैं। तो हमारा जो काम होता है, हम सर्विस वगैरह देते हैं, तो उसमें जो चीज़ हम सीखते हैं, जो हमारे स्टाफ सीखता है, वही हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि वो उनको प्योरली इंडस्ट्री ओरिएंटेड हम बना सकें। जिसमें हमें बात करेंगे, कई लोग को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनको नॉलेज नहीं है, पर हमारे यहाँ जो ट्रेनर हैं, जो भी सारी चीज़ जो बच्चे पढ़ा रहे हैं जिनको भी, तो वो क्या करते हैं, काम भी यही करते थे। जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम आती है, कभी किसी क्लाइंट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो वही चीज़ बच्चों के साथ केस स्टडी के रूप में शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज बनता है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं हम प्रैक्टिकल कराते, पर ऐसा नहीं। हमारे यहाँ 100% प्रैक्टिकल के साथ हम बच्चों को सिखाया जाता है। इससे 2 बेनिफिट हैं। पहला, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारा बहुत छोटे क्लाइंट भी हैं, मैं 10,000 रुपये वाला क्लाइंट का भी काम करता हूँ और वही शिद्दत से काम करता हूँ जिसको मैं 10 लाख रुपए में काम कर रहा हूँ। मेरे लिए हर क्लाइंट प्योर बराबर है, कोई उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता कि नहीं कोई बड़ा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो अब जैसे कोई क्लाइंट है छोटा, एक छोटी सी बात बताते हैं। होता क्या है कि जिसने आरओ सर्विस की बात करते हैं, अब आरओ वाला अपनी वेबसाइट बनवा लेता है, गूगल में अपनी एड्रेस को रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, पर वो एसईओ नहीं करा पाता, क्योंकि एसईओ के चार्जेस थोड़े कॉस्टली होते हैं और मंथली उसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी लगती है, काफ़ी लगता है। तो हम वो क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट एसईओ नहीं करते, हम उन बच्चों से करा लेते हैं।
तो जो बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीख जाते हैं और लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं। तो इससे दो काम हो गए हमारे, एक तो बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट मिला, दूसरा जो हमारा क्लाइंट है जो बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको क्या होता है कि उसी सर्विस में उसी मतलब उसको एसईओ भी, एक नॉर्मल एसईओ भी हो जाता है, बच्चे सीख भी जाते हैं। तो ऐसा हमारा एक प्रोसीजर बना हुआ है। तो हमने सर्विस अब तक जो समझा है कि एक तो आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्नोगेज में? देखिए, टेक्नोगेज सॉल्यूशंस में हम डिजिटल को लेके काफ़ी सर्विस देते हैं। जैसे हम पहला हमारा जो है वो ग्राफिक्स है, मतलब जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिसकी हम बात करें, इन्फ्लुएंसर वगैरह का काम करते हैं, सोशल मीडिया पूरा मैनेज करते हैं। हम वेबसाइट डेवलपमेंट भी करते हैं, इनफैक्ट हम ऐप डेवलपमेंट भी करते हैं। हम फिर एसईओ सर्विस हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसईओ हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इसको एक ही चीज़ रिकमेंड करेंगे कि अगर एसईओ काम करते हैं जिसमें हमारे पास अच्छे क्लाइंट हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में भी, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा छोटा सा एक सेटअप है जहाँ से हम प्रोजेक्ट भी लेते हैं और उनका काम करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी हम एसईओ का काम भी करते हैं। सोशल मीडिया हुआ, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ये सारी सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। परफेक्ट, ये बात होगी टेक्नोगेज की। अब हम बात करते हैं देवेंद्र गौड़ एज अ पर्सनैलिटी। जी, होता है ना, हर किसी का डिफाइन करने का एक तरीका होता है कि मैं ये हूँ, तो हु इज देवेंद्र गौड़? आप देवेंद्र गौड़ बहुत एक नॉर्मल इंसान है। मतलब वो जिसको हम बात करें, एक बहुत छोटी फैमिली से मैं आया हूँ। एक छोटा सा हमारा गांव है, एक यहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर सिलवानी एक शहर है हमारा छोटा सा। अच्छा। तहसील प्लेस है, पर तहसील प्लेस में भी मेरा जो गांव है उससे 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर मैं रहा हूँ और मैंने 5th क्लास तक वहाँ पर पढ़ाई भी की है। तो वहाँ से लेके फिर मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं एक प्योरली आप कहें देवेंद्र गौड़ एक बहुत नॉर्मल एक इंसान, सेल्फ मेड इंसान। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस मान लीजिए। हम मतलब जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसे स्टार्टअप्स कॉमन होते जा रहे हैं, तो अब मैक्सिमम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ। अब बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज कहाँ से लें? या शायद ऐसा है कि वो प्रेफर नहीं करते हैं प्रॉपर रिसर्च करें, समझें, सीखें, उसके बाद में बिजनेस शुरू करें। कई लोग जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं, बट फिर लॉस उठाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या सलाह है आपकी अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना हो तो? देखिए, मैं बिजनेस में हमेशा मैं जब एंटरप्रेन्योर बना हूँ तो मैं तो हर इंसान से यही चाहता हूँ कि वो बिजनेस करे और सेल्फ मेड बने, है ना। पर उसके पीछे उसको एक बैक ऑफ माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहना चाहिए कि अगर आप नो प्रॉफिट के 1000 दिन दे सकते हैं, है ना, जैसे कई लोग कहते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप नो प्रॉफिट के 1000 दिन आप कर सकते हैं, जहां पर आप को दिन रात मेहनत करनी होगी, वहां पर टाइमिंग नहीं होगी 10 to 7, 10 to 6, 10 to 5, 9 to 5 वाली जॉब नहीं होगी। ये 24/7 वाली जॉब है। अगर आप रियल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप रेडी रहें। दूसरा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। कभी क्लाइंट आपसे कुछ नाराज भी हो रहा है तो भी आपको सुन के चलना है। कभी आपका कुछ भी हर्डल्स आ रहे हैं, कभी स्टाफ भी नाराज होते हैं, ऐसा नहीं है, स्टाफ जो काम करते हैं वो भी नाराज होते हैं भाई। मीनवाइल मैंने एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार अपना एक स्टेटस पे लगाया था कि मैं सबको खुश नहीं रख सकता, अगर मैं सबको खुश रखना चाहूँ तो फिर मुझे लगता है मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना चाहिए जिससे मैं सारे स्टाफ को खुश करूँ, सबको खुश रख सकता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको ये नहीं है कि आप 100% सबको खुश रख सकते हैं। बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं और बहुत सारे लोग खुश भी रहते हैं। मैं रेशो रहता हूँ, मेरे पास 95% लोग सेटिस्फाइड हैं, ये मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन है। ग्रेट। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें जी, एक आंकड़ा है कि $400 बिलियन की इंडस्ट्री है ओवरऑल और बहुत तेजी से ग्रोथ है। अभी तो हम जो देख रहे हैं अभी बहुत आगे और जाने वाली है। एट द सेम टाइम जब भी कोई इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो करती है तो प्लेयर्स बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है ना, तो मैक्सिमम लोग वो करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? देखिए, आप फ्यूचर की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि जब लोग डिजिटल का नाम नहीं जानते थे बेसिकली, तब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी डाली थी। तो आप मैं मतलब बीच में टोक रहा हूँ, आई एम श्योर उस वक्त के चैलेंज अलग होंगे आपके लिए। अभी आपको बताना नहीं पड़ता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हाँ, तब आपको वो बताना पड़ता हो। 100% उसको तो लोग समझते ही नहीं थे एक्चुअली होता क्या है, फेसबुक क्या होता है। हम
ऑर्कुट के जमाने के हैं, हाँ, कह सकते हैं। हाँ। अभी जो नए बच्चे आए हैं वो अपने आप को ऐसे दिखाते Instagram हैं और ये जैसे फेसबुक पे हमने मिलियन से कर लिया है, वो कर लिया। अब हम ऑर्कुट के जमाने के, हमको बेसिक पता है, पर मैं कभी फेस फ्रंट पे नहीं आया। मैं, हमारी कंपनी की एक ही चीज है, हमने कभी भी झूठ बोल के किसी को मिसगाइड किया हो ना, ये मैं कभी नहीं करता। और मैं हमेशा हमारे पूरे जो हमारे यहाँ एजुकेशन में भी हैं लोग हैं ना, काउंसलर हैं, बहुत सारे जो हमारे ट्रेनर हैं, हम उनसे हमेशा बोलते हैं आप वही पढ़ाइए जो प्रैक्टिकल मार्केट को जरूरत है, राइट। आप हवाबाजी मत करिए। कई लोग मैं देखता हूँ, मतलब रिसेंटली, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं देखता हूँ लोग इतनी हवाबाजी करते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। आप फैक्ट देखिए कि वो सिर्फ आपको एक 2 मिनट का, अगर किसी 2 मिनट या एक 10 मिनट का किसी को वीडियो दिखा के या 10 मिनट का किसी का इंट्रोडक्शन देख के बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना, बच्चों को लेके आना, ये मेरा काम नहीं है। आप एक्चुअल में अगर पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप दूसरे की बात करेंगे जो सिर्फ आपको 10-15 मिनट आपको बहुत अच्छे से, जैसे हम भाई एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, MLM होता है, आपने भी नाम सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। तो कई बार हम सेमिनार में जाते हैं, तो हम 2 घंटे के सेमिनार बाद ये सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे वो हमारी ऑडी या BMW वेट कर रही है। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो सेम यही डिजिटल का है। तो डिजिटल में लोग, नए लोग जो आए हैं, नए लोग कहें तो उन्होंने क्या करा, यूट्यूब पे या अपना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी, फेक फॉलोअर्स या कुछ भी जो भी XYZ करके वो हाइप क्रिएट करी। बच्चा क्या होता है, ये सोचता है कि हाँ ये बहुत मिलियंस व्यू हैं, ऐसा है, ऐसा है। पर बेसिकली उसको ये सोचना चाहिए बच्चे को हमेशा कि मुझे क्या मिलने वाला है, पढ़ाने कौन वाला है, तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। हमेशा एक्सपीरियंस, आप भी पेरेंट्स से कुछ कंसल्टिंग करते होंगे, किसी से भी करते होंगे, 15 साल की जर्नी है। हम विदाउट नो नेगेटिव क्लाइंट्स, आप समझते हैं, नो नेगेटिव क्लाइंट्स, नो नेगेटिव स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन देने के बाद अगर हम आज यहाँ चल के आए हैं या चल रहे हैं जो धीरे धीरे, तो आप ये समझते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। और मैं यही आपसे कहूँगा कि उन बच्चों को भी समझना चाहिए, किसी को मिसगाइड करके 1500 करके आपको लेना, वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को आते देखा है, मतलब ये 15 साल में से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, पर टिका कौन। आपने एक रिसेंट, आपने अभी आपको याद हो, एक बंदे ने 256 में एक मोबाइल लॉन्च किया था। हाँ। आपको याद है, फुल पेज ऐड दिया था, फ्रीडम 251, जहां मोदी जी की पिक्चर यूज कर ली। क्या हुआ उसका? कहाँ है? राइट। तो यही सेम सिस्टम यहाँ पर चल रहा है भोपाल में, जो मुझे थोड़ा सा मतलब दिल में दुख देता है, या जिसको हम ये बात कहें कि मुझे दुख होता है इस चीज से कि बच्चे जो हैं वो ये 15 मिनट 1 घंटे के वीडियो देख के वो मिसगाइड हो जाते हैं और वो अपना पूरा टाइम वेस्टेज कर देते हैं। उनको बाद में रियलाइज होता है कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या चाहिए था और मुझे पढ़ाया क्या गया है। क्योंकि नया नया होता है, जैसे आप भी बात करते ना कि हम जब नए जाते हैं, तो जैसे MLM का भी एग्जाम्पल दिया, तो वो समझ नहीं पाते, वो उनका टाइम, 2 चीजें किल होती हैं, है ना। हमारा टाइम होता है, हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 3 महीने कहीं और ज्वाइन किया, जहाँ पर हो सकता है आप कम कॉस्ट में ज्वाइन कर लें, आपको लगे कि आप ऐसा है, किसी के बहकावे में आके आपको लगे कि बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, पर होता क्या है, 3 महीने बाद उसको लॉस होता है। पहला लॉस वो अपना 2 घंटे आना, 2 घंटे टाइम देना इंस्टीट्यूट में, 1 घंटे पहले अपने घर से निकलना और अपना पैसा, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेशंस किया जाएगा ना, तो वो बंदा सोचता है कि 3 महीने बाद क्या हुआ। हमारे यहाँ से बच्चे, वेद भाई, हमारे यहाँ से इन 15 साल में कम से कम यहाँ पर जो भी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जो भी भोपाल में 20, 25, 30, 40, 100 कंपनियां हो गई होंगी, तो उसमें से 10 कंपनी तो मैं लिख के दे सकता हूँ जो कि हमारे यहाँ से पढ़े बच्चे हैं। तो मैं उनको बहुत हमेशा, इनफैक्ट रिसेंटली अभी आज की ही बात है, हमारे यहाँ सेरेमनी हुई है, उसमें एक बच्चे ने अपना एंटरप्रेन्योर बना है, नई कंपनी डाली है, तो मैंने उसको बेस्ट विशेस करा। उसे यही जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, वही चीज़ मैंने उसकी, पेशेंस रखना भाई, आपको जब भी जरूरत लगे आप हमारे पास आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। यही हम कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोग एंटरप्रेन्योर बने। लोग बोलते हैं कि सर आपके कंपटीशन में खड़ा हो रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ऐसा, पर मेरा कंपटीशन नहीं होता। बहुत मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा काम है, अच्छे काम करने वालों की आज भी कमी है। क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं ना, हाँ, धीरे-धीरे सब लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो मल्टीपल क्लाइंट्स, और कंपटीशन भी जरूरी है बेहतर काम के लिए, तो पता कैसे चलेगा कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल,
हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपका कंपटीशन बहुत बड़ा होता है। हाँ, राइट। अब हम बात Play उसी करते पर लौट करके आते हैं फ्यूचर वाली बात सर की, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आप कैसा प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है। हम्म। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एआई है, हम्म। काफी एआई चल रहा है ना। अब एआई हमने बहुत पहले इम्प्लीमेंट कर दिया है, मतलब तकरीब आप समझिए कि एआई जब आया था, हम हमेशा नई टेक्नोलॉजी बिलीव करते हैं, ठीक है। आपने बोला फ्यूचर में, तो जैसे एआई है, एआई आ गया, आने वाले टाइम में इमर्सिव टेक्नोलॉजी आएगी, फिर जनरेटिव अभी चल रहा, जनरेटिव एआई आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हैं जिसमें आपको स्पेशली बताता हूँ, हमारे यहाँ एक बंदा इसी रिसर्च के लिए लगा रहता है कि नई नई टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करते रहें, ऐसा। परफेक्ट। अब बात करते हैं टेक्नोबेस के फ्यूचर को लेकर के। वैसे आपने थोड़ा बहुत बता ही दिया है ऑलरेडी, आप लोग टेक्नोलॉजीज वगैरह एआई आपने अडॉप्ट कर लिया काफी पहले जी। तो अब आगे फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं वेद भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप फ्यूचर की बात करें तो जैसे रिसेंटली अभी हमने ये दिसंबर में इस ऑफिस का प्रोमाइसेस को हमने इनॉग्रेशन किया हुआ है, जहाँ पर पहले हमारे ऑफिस में बहुत कम सेटिंग हुआ करती थी, 1100 स्क्वायर फीट का था। अभी हमने इसको 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया है, और हमारा जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम इसको पब्लिक लिमिटेड करने वाले हैं, प्राइवेट लिमिटेड से इसको पब्लिक लिमिटेड करने वाले हैं। दूसरा, आने वाले टाइम में आप देखेंगे ऑल ओवर भोपाल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन हम 4 से 5 फ्रेंचाइजी पे जाने वाले हैं। वंडरफुल जी। भोपाल मार्केट आपको कैसा लगता है पोटेंशियल वाइज? भोपाल मार्केट पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छा है, और इसमें हमेशा ना रेफरेंस पे काम होते हैं। बहुत छोटा मार्केट है, पर रेफरेंस पे काम होते हैं, और आपके एटीट्यूड पे काम होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन है, तो आप इस मार्केट में बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं, जैसे मैं 15 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ। अपनी बात बोली, रेफरेंस से काम होते हैं। दूसरा, छोटा मार्केट है, ऑफ कोर्स मेट्रो सिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, और उसका हमें रिजल्ट दिखता है कि माइग्रेशन बहुत है। लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों में जा रहे हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, इसलिए जा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये अब आने वाले टाइम में थमने वाला है? मुझे लगता है, मैंने तो बहुत कोशिश की है इसको थामने की। अब ये थमने वाला है या नहीं थमने वाला है, इसका आंसर मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ। पहले मैंने यही सोचता हूँ, हमेशा देवेंद्र गौर ये चाहता है पहले वो हमारे गांव के लिए मैं कुछ करूं, फिर मैंने अपने शहर के लिए कुछ करूं, और मैं हमेशा, जब भोपाल में मैंने 20 साल से रह रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि भोपाल के लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, और यही मेरी एक हमेशा रहती है कि मैं इस पूरे भोपाल में कुछ अच्छा दे सकूं। यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इनफैक्ट हमने बाहर से भी, मतलब आप हमारे, मैं नाम डिस्क्लोज करूं, मनीष सर हैं, जिन पहले EY में कंपनी में डायरेक्टर रहे, अभी उनको रिसेंटली हमने यहाँ बुलाया है, जिससे वो बच्चों को बहुत अच्छे एजुकेशन दे सकें। और हमेशा हम बिलीव करते हैं कि बाहर, हम भोपाल में हमारा कंपटीशन हम ट्रेनिंग में नहीं मानते हैं, हम चाहते हैं कि हम इंडिया लेवल पे जो अच्छे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, उनसे हम क्या चीज़ ग्रैप्स कर सकें, और वहाँ से हम क्या चीज़ बच्चों को सिखा सकें। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और भोपाल के लिए जो एक रिक्वायर्ड होती है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रेनर, बेहतर सारी चीज़ें, वो मैंने प्रोवाइड की। और मैं चाहूँगा कि भोपाल के लोग आएँ, उसमें मुझ पर भरोसा रखें, मैं उनको बेस्ट रिजल्ट दूँ। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मैंने कोशिश की है कि 90% प्लेसमेंट कराता हूँ। अरे वाह, ये श्योर। एक हमारा कोर्स भी है 100% प्लेसमेंट का। अच्छा। हाँ, ऑन पेपर लिख के दूंगा, पर उसके लिए 2 ही चीज़ें हैं। एक, बच्चा ग्रेजुएशन पास आउट हो, क्योंकि कई बार कंपनी मांगती है ना ग्रेजुएशन है या नहीं है। बस यही मेरा रिकमेंडेशन है, वो ग्रेजुएशन पास आउट हो भाई, और उसको थोड़ा अच्छा नॉलेज हो, कंप्यूटर वगैरह चलाना हो। तो 6 मंथ में उसको ऐसा बना दूंगा कि उसका 100% प्लेसमेंट गारंटी मेरी है। अगर उसको प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कंपनी टेक्नोबेस सॉल्यूशंस उसको 10,000 रुपीज पर मंथ देगी। ये मेरे वर्ड। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई मैं वर्ड्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। नाइस। जब हम भोपाल मार्केट की बात करते हैं, करंट सिनेरियो जब आप देखते हैं, और आप क्योंकि ब्रांड्स पर बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, तो किस तरह के बिजनेस भोपाल में फिलहाल ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, अभी हम बातें करें तो भोपाल में मुझे लगता है हर तरीके के बिजनेस है। लोग स्टार्ट करें क्लोथिंग वाला, क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग्स वगैरह के स्टोर अच्छे लेके ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन पे भी काफ़ी लोग लेके आ रहे हैं कि नए नए अपने छोटे छोटे प्रोडक्टों को कर रहे हैं। कुछ मिल्स वगैरह भी आ रही हैं। बेसिकली मेरा तो जो USP है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा है। मैं रियल एस्टेट में काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी बिल्डर्स के साथ काम किया है।
अराउंड मैं आपको बताऊँ 50+ बिल्डर्स होंगे जिनका करेंटली मैं काम करता हूँ। ओके, ग्रेट। तो फिर वन लास्ट क्वेश्चन, आपका विजन सिटी को लेकर के, भोपाल एज अ सिटी और टेक्नोगेज एज अ कंपनी, और जो आपने बोला कि आप इसको लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, जी तो आपका विजन क्या है? आने वाले किस समय का क्या प्लान है? देखो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा वेद भाई, आप डिस्क्लोज करना। बाकी बस मैं यही कहूँगा कि प्लान तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, प्लान से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं हमेशा। प्लान तो आपको शायद आप उसको थोड़ा बुरा मानेंगे, प्लान तो अगर इस अपने ब्रिज से ना 500 लोग निकल रहे होंगे ना भाई, तो 490 लोगों के पास प्लान होंगे, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ एग्जीक्यूशन पे। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको जैसे हिंट दी कि मैं आने वाले टाइम में यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में 4 से 5 फ्रेंचाइजी का मैं यहाँ पर मतलब स्टार्ट करना है, मेरा प्लान यही है। वंडरफुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और Thank आपके you. इस इनिशिएटिव को एंड आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई एम श्योर आप शहर के लिए, आप देश के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, बच्चों को उनकी ड्रीम जॉब पाने में हेल्प कर रहे हैं, आप करते हैं। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा मतलब हम टेक्नोगेज सॉल्यूशंस, हम मतलब मैं नहीं, पूरी टीम, ऑल ओवर टीम हमेशा यही कोशिश करती है कि हम बेहतर तरीके से लोगों को सेटिस्फेक्शंस पे काम कर सकें और लोगों को बेहतर तरीके से नॉलेज दे सकें। यही मेरा एक उद्देश्य है, जिसके लिए मैं आभारी रहूँगा हमारे क्लाइंट पे। बेसिकली हमारे क्लाइंट ही ने ही मुझे बहुत भरोसा दिखाया है और मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा एक भरोसा जो दिखाया मैं उसको खरा उतर सकूँ। परफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो बीज आज बोया है, जरूरी नहीं है कि वो आज ही फल देने लगे, समय लगेगा, हर चीज में समय लगता है। और देवेंद्र जी जैसी शख्सियत जो है, ये इंस्पिरेशन है, ये बताते हैं कि 2009 से लेकर के अब तक का इतना लंबा ये सफर, और उसके बाद में आज इतना बड़ा ब्रांड बना है। इट टेक्स टाइम, चीजें होंगी, समय लगेगा, लेकिन प्रॉपर रिसर्च और मेहनत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।